नहीं, जनता ये तो दिखावा इसे तो कोई भी कर देगा ना। टिकट फिर ये दिखावा है, कितने का? 10 रुपए का टिकट, 5 रुपए का टिकट, 15 का भी है सर। का टिकट, ये उस गरीब महिला को फायदा हो गया। ये चलो मान लिया कि ये फायदा तो हम भी इससे अच्छे फायदे करके दिखाते हैं। आप बताइए। हम पॉलिटिकल साइंस के पढ़े हुए हैं और वो इकोनॉमिक्स का पढ़ा हुआ है। हम इस देश में अच्छी शासन व्यवस्था, उससे अच्छी शासन व्यवस्था ला दिखा देंगे। या मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। जैसे जैसे दिल्ली के अंदर सर्दी का मौसम बढ़ता जा रहा है, वैसे ही 2024 की तैयारियां एक तरीके से हर पार्टी करती नजर आ रही है। और साथ ही साथ दिल्ली में दिन पर दिन धरने प्रदर्शन बढ़ते चले जा रहे हैं। लगातार हमने कई दिन से आपको धरने प्रदर्शन दिखाए हैं, जैसे झड़ौंदा दिखाया, संगम बिहार मकान टूटने का लेकर स्टे मिल गई, उन लोगों को राहत मिली। इसी तरह स्वास्थ्य कर्मी धरने पर, सिविल डिफेंस के मार्शल यानी के धरने पर हो ही चले जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं मीडिया के द्वारा पूरी तरह से एक प्रोपेगेंडा दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी पार्टी, इन पार्टियों के अलावा अगर कोई पार्टी विरोध करती हुई दिखाई दे रही है तो वो है अम्बेडकर समाज पार्टी। और इसी के द्वारा विरोध हो भी रहा है। ये अम्बेडकर समाज पार्टी तीनों पे इल्जाम लगाती है कि ये तीनों तक के तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कहीं ना कहीं पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए बताया जा रहा है कि भाई ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और इस तरह के प्रोपेगेंडे सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए दिखाए जा रहे हैं। मेरे साथ में है दलीप वाल्मीकि जी, जो कि अम्बेडकर समाज पार्टी के दिल्ली प्रभारी हैं। सर, जानना यही था सीधा आपसे कि जिस तरह से ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं जी। और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह साहब ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, और एक वीडियो के माध्यम से उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, बीजेपी पार्टी और कांग्रेस मिलकर ये धरने प्रदर्शन आपस में करवा रहे हैं, जिससे कि पब्लिक का ध्यान भटका रहा है। क्या आप मानते हैं ये मानते हैं जी हम, क्योंकि ये ध्यान जो देश की समस्याएं हैं उनसे ध्यान भटका के लोगों को और इस तरफ लाना चाहते हैं। ये तो मामला बनता है ना कि जैसे सिविल डिफेंस के लोग धरने पे बैठे हैं, अब उनके लिए उनको तो लगता है उनकी नौकरी खतरे में है। खतरे में क्या, उनको खत्म कर दिया गया है, पर सरकार के पास इतना बजट है नहीं, और तो ये नौकरी जब चली गई है तो अब इसमें प्रोपेगेंडा कहां से हो गया? नहीं तो पैसा कहां गया है? वो अब पैसा इतना आता है, टैक्स का पैसा इतना आता है, और जैसे ये चुनाव में क्यों लगा देते हैं वो। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक जज वो क्या लग रहे कहा है कि भाई वो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, और ये पैसा जो देता है, जो बड़ी फर्म है, वो बताते नहीं है बैंक में, स्टेट बैंक में दे देते हैं कि उनको छूट दे दी कि जो भाई दान दे सकते हो, पर हम तुम्हारा नाम ओपन नहीं करेंगे। तो कितने बड़े ये प्रजातंत्र के लिए बहुत घातक चीज है कि इससे क्या करते हैं वो कि ये इससे पैसा बड़े पूंजीपतियों को दे देते हैं, और दूसरा जितने कभी उस मिनिस्टर को खरीदते हैं इसे पैसा उसमें लगा देते हैं। विपक्ष में दिलीप जी, विपक्ष में आप इल्जाम लगा रहे हैं, आइए आपका इल्जाम है, सबूत तो कोई होते नहीं है। नहीं, सबूत क्या, सबूत हमें 6 महीने के लिए वो बना दो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हमें दे दो, आपको दिल्ली भी दे दो, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे दो, हम सबूत लाकर दिखा देंगे अभी, क्योंकि ये पावर में है, मोदी पावर में है, दिल्ली गवर्नमेंट पावर में है। अगर ये हमें अपने सबूत दे दें, और क्या लग रहा है ये 6 महीने का सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी हमें ऑफर दे दे कि ले तुम 6 महीने के लिए चलाओ, तो हमारे तेज सिंह भाई जी चलाकर दिखा देंगे और सबूत लाकर दिखा देंगे कि कैसे इस देश में घपले होते हैं, कैसे सुप्रीम कोर्ट को खरीदा जाता है, कैसे चुनाव आयोग को खरीदा जाता है। रही दिल्ली कोर्ट खरीदने की बात कर रहे हो, कौन खरीद लेगा सुप्रीम कोर्ट को? नहीं होता है। जब मोदी ने नहीं खरीद लिया, मोदी ने एक जज आया हुआ है मोदी का, जिसने क्या बोलते हैं गुजरात के दंगों में जिसने क्लीन चिट दी है मोदी को, उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया हुआ है। सवाल ये है कि दिल्ली में जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं और आप लोग में कैसे मुखर हो रहे हैं, थोड़े लग रहा है मुझे। सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल तो जनता के लिए सब कुछ फ्री कर रहे हैं, तो वो तो जनता के साथ है ना। नहीं, जनता ये तो दिखावा इसे तो कोई भी कर देगा ना। टिकट फिर ये दिखावा है, कितने का? 10 रुपए का टिकट, 5 रुपए का टिकट, 15 का भी है सर। का टिकट, ये उस गरीब महिला को फायदा हो गया। ये चलो मान लिया कि ये फायदा तो हम भी इससे अच्छे फायदे करके दिखाते हैं। आप बताइए। हम पॉलिटिकल साइंस के पढ़े हुए हैं और वो इकोनॉमिक्स का पढ़ा हुआ है। हम इस देश में अच्छी शासन व्यवस्था, उससे अच्छी शासन व्यवस्था लाकर दिखा देंगे। ये हमारा चैलेंज है उसको, केजरीवाल को। उनके बराबर का एजेंडा नहीं है आपके पास? नहीं, कैसे नहीं है? वो क्या पेड़ से सीख के आया है?
वो भी तो धरना दिया था, दिया था ना स्टार्टिंग में जो धरने कहाँ देते हैं? था। धरने कहाँ देते हम भी जैसे वो पेट से नहीं सीखा है, हम भी पेट से नहीं सीखे, पर उससे हम पॉलिटिकल साइंस के पढ़े हुए हैं, हम उससे अच्छा शासन व्यवस्था इस देश दिल्ली में दे सकते हैं। हैं? तो देख रही है आपको क्या शासन दे देंगे? आप बिजली सस्ती दे रहा है अरविंद केजरीवाल, सड़कें अच्छी बना दी दिल्ली के अंदर, पानी फ्री मिल रहा है, क्या? बिजली कहाँ सस्ती है? सर्दियों में कोई यूज नहीं करता तो मिनिमम 200 यूनिट है। चलाते हैं लोग, हीटर चलाते हैं पानी गर्म करने के लिए। और सर्दियों में हीटर चलता है पानी गर्म करने के लिए। 2-3 महीने के लिए होती है, उसके बाद नहीं होती पानी से नहाते हैं? है। पानी से नहाते हैं? ठंडे पानी कैसे पानी से नहाते हैं? वो दोनों से ही नहाते हैं, ऐसी बात नहीं। तो 200 यूनिट तक उसने फ्री कर रखी है, उससे ऊपर जाएगा तो बिल देना पड़ेगा। तो ये कब होता 200 यूनिट? ये सर्दियों में ही होता बस। कब होगा? अब ये नवंबर से लेकर जनवरी तक होगा बस, उसके बाद नहीं है। बस ये 3 महीने रहती है, इसके बाद नहीं है, कोई फ्री नहीं है। बहुत सारे राहतें अरविंद केजरीवाल के जरिए जनता को मिल रही है और जनता उनके साथ है। नहीं, जनता अब हमारे साथ होगी, उससे साथ करोगे जनाब। अभी हम 91% हैं बहुजन समाज के लोग, अब ये 9% 8% लोग। आपके पास यही स्लोगन है कि आप इतने परसेंट हैं, इतने बहुजन हैं, आप मुस्लिम हैं, आप दलित हैं, यही एक स्लोगन है। इसके आगे कोई मैनिफेस्टो आपके पास नहीं होता है कि जनता को क्या राहत देंगे। अरे सर, जाति खत्म होने से राहत तो नहीं मिलने की है ना। आजादी से अब तक हमारे को मूर्ख बना के रखा हुआ है और खुद मालिक बने हुए हैं। अब जनता मालिक बनेगी। जनता 91% है, खुद शासन व्यवस्था अपने हाथ में चलाएगी, खुद सरकार के रूप में आएगी। अब अन्ना आंदोलन हो रहा है। मनुवादी सोच अब खत्म हो जाएगी इस देश की। बात पे आ गए। अन्ना आंदोलन हुआ, जन लोकपाल की बात हुई, बड़ा आंदोलन हुआ, सारी जनता अरविंद केजरीवाल के साथ हुई, दिल्ली में मुख्यमंत्री बना दिया, वो भी तो जनता के चुने हुए हैं। हाँ, तो ये केजरीवाल वादों से फिर गया ना अपने। कहाँ कितने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम गाड़ी पे नहीं चलेंगे, हम वीआईपी कल्चर नहीं अपनाएंगे, हम फलाना का मामला है सर, सुरक्षा का मामला। फिर वही की वजह से नहीं फिर वहीं आ गया। वो प्रोटोकॉल है, देखो प्रोटोकॉल है, पर वो इकोनॉमिक्स का पढ़ा हुआ है, हम हैं पॉलिटिकल साइंस के पढ़े हुए। लोग आपको नहीं चुन रहे हैं? नहीं, अब आएंगे। अब ये देश हमारे हाथों में होगा, हम बहुजन रोड पे तो निकल नहीं रहे हैं जी, सड़क पे तो निकल नहीं रहे हैं। नहीं, सड़क पर निकल रहे हैं। क्यों नहीं निकल रहे? आपको इंटरव्यू तो दे रहे हैं। कार्यकर्ता लाल बत्ती पे खड़े होकर रेड लाइट बंद ऑफ ऑन का चक्कर बताते हैं, ज्ञान देते हैं। केजरीवाल के अगेंस्ट अभी तो खड़े हुए थे हम। दिल्ली के अंदर जब प्रदर्शन किया था, जो सफाई कर्मचारी को पक्का नहीं कर रहा था और वो सबको जो कच्चे लोग थे उनको पक्का नहीं कर रहा था वो, और मिनिमम वेजेस नहीं दे रहा था, तो हमने अभी धरना तो दिया था। अभी कैसे सत्ता से हटा सकते हैं अरविंद केजरीवाल को? अब सत्ता से हटेंगे हम 91%। हम वही कह रहा हूँ ना, बार बार हम हटाएंगे। 50 संगठन, 200 पार्टियां हैं आपकी, किसके नाम पर वोट इकट्ठा? अब जितने भी बहुजन समाज की पार्टियां हैं, सब समाज पार्टी, अम्बेडकर समाज पार्टी, सारे दलितों की तो पार्टियां हो रही हैं। एक पार्टी कब होगी और सत्ता के लिए कौन होगा? अब बिखरे हुए हैं ना हम, किसकी है? बिखरे हुए हैं। अब हमको अब समझ आ गई है। अब हमको के भाई एकता में शक्ति होती है। जैसे 10 लकड़ी हैं, अब 10 लकड़ी को अगर एक एक तोड़ेंगे तो टूट जाएंगी, अगर उसको 10 की 10 बांध दी तो वो टूटेगी नहीं। तो हम अब 91%। सवाल ये आता है, अभी आप ये कह रहे थे कि हम 80-90% है, यानी कि 80-85% आप बता रहे थे अपना पे को। बहुजनों को गिनती यही होती है। 91% यानी कि 91% हो गए आप। ठीक है, चलिए आपने, मैंने मान लिया वो 9% हैं, वो 9% हैं, मैंने मान लिया। सवाल ये खड़ा होता है कि आप में क्या हुकूमत करने का जज्बा है? क्यों नहीं है? केजरीवाल क्या पेट से सीखा या यहीं से सीखा ना? वो भी बनिया है तो वो सोच छोड़ो। हम भी तो पॉलिटिकल साइंस के अच्छे पढ़े हुए हैं, हम इतनी मेहनत की हुई है, हमने स्टडी की हुई है, तो हम भी जानते हैं पॉलिटिकल साइंस को, कैसे राज्य करना है, कैसे। हम गरीबी से निकले हुए हैं ना। जो गरीबी से निकला हुआ है वो अच्छा शासन व्यवस्था दे सकता है। जो अमीर से निकला हुआ है, कोई नहीं चुनेंगे है जी, के लोग आपको नहीं चुनेंगे। नहीं, क्यों नहीं चुनेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। एक नाम बताइए उसको चुनना है जी। एक नाम बताइए सीएम, अगर मायावती को छोड़ दिया जाए ना, तो उनके बाद में सीएम मायावती के बाद में बताइए कि किसको बहुजनों ने चुना सीएम के लिए, प्रधानमंत्री के लिए? वो तो एक लहर दूसरी थी, अभी लहर चेंज हो रही है। अब लहर चेंज होगी। जो भी सक्षम होगा, जो भी कॉम्पिटेंट होंगे, जितने भी होंगे, चाहे
10 लोग हों बहुजन समाज के, 10 में से किसी ना किसी को तो बनाया जाएगा। वो पहले एक मायावती को दे दिया मौका काशीराम जी की वजह से, अब वो चीज़ नहीं रही क्योंकि मायावती सक्सेसफुल नहीं हुई जो उसको होना चाहिए था। अब वो देश की प्रधानमंत्री उसको बनना चाहिए था, वो नहीं बनी क्योंकि उसमें सक्षम है ही नहीं, कॉम्पिटेंसी है ही नहीं। साहब मैं तो सीधे सीधे बात यही जानना चाहूँगा कि इतने सारे प्रोटेस्ट होते रहते हैं, आप लोग सिर्फ नौकरी तक और आरक्षण तक ही सीमित हैं, सत्ता का फार्मूला होता ही कहाँ है आपके पास? सत्ता का फार्मूला अब आएगा ना, अब फार्मूला बताओ ना सर, जनगणना, कहाँ से आएगा बताइए, वो लाइए। ये जनगणना जब से हुई है ना, जब से लोगों को पता चल गया कि हमारी हैसियत क्या है, तो उन्हें पता ही नहीं था और यही बता रखा था कि यार तुम। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने इसको भी एक कंटेंट बना लिया है, बस सबने यही बोलना है कि जाति की जनगणना हो गई है, अब हमारा अधिकार पता पड़ जाएगा, हमारी औकात पता पड़ जाएगी, गिनती पता पड़ जाएगी। सर 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 कर क्या लोगे? बहुत कुछ कर लेंगे। अरे 91% कर नहीं सकते क्या? जब एक मंच पर आ जाएंगे हम सभी, सब लोग एक मंच पर आ जाएंगे। 31 खड़े करते हैं वो लोग और संसद में भेज देते हैं। उनकी बात छोड़ो, जो कांग्रेस ने जो नहीं है, बहुजन नहीं है, वो बीजेपी ने खड़े करे, बहुजन नहीं है, वो उनके गुलाम बने हुए हैं। अब गुलाम नहीं बनेंगे, अब तो बहुजन समाज के लोगों की सरकार ही बनेगी। अब गुलामी खत्म होगी, बीजेपी की गुलामी का दावा ये होता है कि उन लोगों का दावा ये होता है कि हम असली हैं, हमें इसलिए चुना है। हम असली हैं, अब हम असली हैं। हम 91% लोग, बहुजन समाज के लोग हम असली हैं, वो नकली हैं। 8-9% लोग जो हैं वो नकली हैं। उन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ था। अरे हिंदू हो यार, तुम तो हिंदू। अरे चुनाव वोट लेने के लिए हिंदू, और बाकी उस समय के लिए हमारे को कभी घोड़ी से उतार देते हैं, कभी जूतों का हार पहनाते हैं, कभी पेशाब कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। मजाक बना रखा क्या? हम इस देश के मालिक हैं और सत्ता व्यवस्था हमारे हाथों में होगी। अब क्यों नहीं करता वैसा? है जी, तो किसने रोका ऐसा करने से? किस चीज से? किसी को घोड़े पर ना चढ़ाने से। आप भी उतार दो, जितने मनुवादी हैं उनको घोड़े पर चढ़ने मत दो। आपको कौन रोकता है आपको? हाँ, तो लोगों में जागृति, क्योंकि वो डर बिठाया हुआ ना अभी तक बेचारों को गांवों के अंदर। हम तो खाल उतार दें यहाँ पर, अगर ये इस दिल्ली के अंदर ऐसे करके दिखाए। गाँव नहीं जाओगे आप? गाँव में बेचारे जाते हैं। आप गाँव नहीं जाओगे? आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। आप कब जाओगे गाँव? जनाब, आने वाले समय में घोड़ी से नहीं उतारा जाएगा। अब ये बहुजन समाज का सत्ता हो रहा है, अब भी हो रहा है। अभी सुनो जनाब, गाँव में गवर्नमेंट है ना, अभी इसलिए हो रहा है। बहुजन किसे? बीजेपी से बहुजन की गुंडागर्दी कर रखी है ना, वो क्या लग रहा है सत्ता उन्हों के हाथों में। अब सत्ता जब हमारे हाथ में आएगी, बस भर के जाएगी उस गांवों में। और आप ही का समाज को कहा जाता है कि यहाँ अद्धा पहुंचा दो, बोतल पहुंचा देंगे, वोट हमारे हो जाएंगे। वो बेचारे अभी क्या बोलेंगे ना, आप जाओ, अपनी बारी आती बेचारे हो जाते हो। ना समझ लोग हैं, उनको क्या करें, उनको हमें जागृत करना, उनको नॉलेज देनी है। अम्बेडकर साहब ने कहा मेरी किताबें पढ़ो, मुझे पढ़ो, उनकी पूजा करने शुरू कर दी। वो गलती है ना उन्हों की। क्या हमारे में ही कमी रह गई कि हम पढ़े लिखों में। मानो ना, आपसे सिस्टम बड़ा उनका है। हम पढ़े लिखों में ही कमी रह गई कि हमें उन्हों को ज्ञान नहीं दिया, उनको जागृति नहीं ले आई। बस यहाँ पर ही गलती। चमत्कार में नमस्कार कर रहे हो आप। अब आपका समाज चमत्कार में नमस्कार ढूंढ रहा है। अब हम उसको जागृत करेंगे। जो कर पाओगे? नहीं, जो सोए हुए हैं अब उनको जागृत करेंगे। कह रहा हूं कि आरक्षण तक और नौकरी तक सीमित है। नहीं, आप सत्ता में आएंगे, सत्ता हमारी होगी और हम उखाड़ फेंकेंगे इसको, मनुवाद को। अब मनुवाद नहीं। क्या तैयारी है आपकी? मनुवाद नहीं आ सकता ना, अब नहीं आ सकता। अब बहुजन समाज आएगा, मिला जुला SC ST OBC, सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, बौद्ध, आस्तिक, नास्तिक, जितने भी मानो कहाँ जाएंगे? इसके लोग हैं। कहाँ जाएंगे? हिंदू बाढ़ में जाए, अब बाढ़ में जाए। अब हमें उनका हमें मतलब नहीं, अरे हमें मतलब नहीं। अभी वो 8-9%, देखो 1 मिनट, बहुत बड़ी तादाद में है भारत में। कोई नहीं है, 8-9% है, इससे ज्यादा। हिंदू 8-9% है। बनिए हिंदू जो हमारी तरफ होगा, जो हमारे गुजर हिंदू, देखो गुजर तो है ना, जाट हिंदू, OBC है ना, ये OBC जिनके नाम ले रहे हो, गुजर जाट ज्यादा है ना, OBC है ज्यादा है। अरे तो OBC है ना, बहुजन समाज में आ गए ना, वो बहुजन समाज में आते हैं ना OBC। हिंदू हैं? अरे हिंदू नहीं, उनका चश्मा उतर गया, उनका हिंदू नहीं उतरा, मोदी के आदमी हैं। नहीं, वो उतर गया जनाब। कुछ लोग हैं जिनका चश्मा और उतारना बाकी रह गया है। चश्मा है, नहीं उतरेगा, नहीं टूटेगा। उतर जाएगा। बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत, पूरे सिर्फ नौकरी आरक्षण तक है ना, पूरे देश के अंदर में एक क्रांति की लहर घूम रही है। सभी कर रहे हैं, सभी अपने लेवल पर कर रहे हैं। आपका समाज ही आपसे लड़ बैठेगा। नहीं, मंदिर चाहिए,
नहीं लड़ पाएगा कैसे? जो है राम कोई है, राम नहीं, सब नकली हैं, ना मानो, ऑफिशियल बनाए हुए हैं। आपके ना मानने से फर्क नहीं पड़ता। ब्राह्मण की वर्ण व्यवस्था के अनुसार ये बने हुए हैं, वाकई कुछ नहीं है। सारी औरतें मंदिर में जाती हैं, पूजा करती हैं, समझे ना, और हिंदू होती हैं, असली हिंदू हैं वो। उनको नॉलेज नहीं दी ना, क्योंकि जब तक हम उनको अंधकार का चश्मा नहीं उतारेंगे, उनको जब तक कोई कामयाबी हमें भी नहीं मिल सकती। हमें उनको चश्मे को अंधकार का कह रहे हो आप? नहीं, वो अंधकार का ही चश्मा है ना, उससे क्या फायदा? क्योंकि जो अम्बेडकर साहब ने हमें हैसियत दी है वो किसी ने नहीं दी। कौन से भगवान ने दी है? कितने साल हो गए, क्या कर लिया किसी ने? कुछ नहीं है, सब ये नकली हैं। बहुजन समाज के लोग पॉलिटिक्स स्लोगन कहने के लिए अंबेडकर साहब को मानते हैं बस। नहीं जनाब, नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। अब तो सिंह साहब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं सिर्फ सुन्नी अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर अम्बेडकरवादी। को अम्बेडकर साहब अब हमारे दिल के अंदर है और हम जागृति फैलाएंगे और हम ही अभी देश में शासन व्यवस्था लाएंगे। या तो हम नहीं या मनुवाद नहीं। अब या हम नहीं या मनुवाद नहीं। तो कुल मिलाकर दलित वाल्मीकि जी तैयार हैं पूरी तरह से 2024 के लिए एक दो हाथ करने के लिए। हमारा अब देखना यह है कि इन्हीं का समाज इनकी पॉलिसी को कितना समझता है, क्योंकि हम तो यही देख रहे हैं कि हर जगह दिल्ली के अंदर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इनके अंदर आने वाले जितने भी लोग होते हैं वो इन्हीं के समुदाय के होते हैं, इन्हीं के समाज के होते हैं। इसमें ये इल्जाम तो बिल्कुल ना लगे भाई ये मुल्ले भी होते हैं, क्योंकि ऐसे ही कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे। बताइए, हमारे कमेंट्स बॉक्स में इस तरह से लिख रहे हैं कि ये मुल्लागिरी हो रही है, प्रदर्शन। अरे भाई, मुसलमान कब नौकरी मांगता है? तो मुसलमानों से तो भाई नौकरी का कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 340 पे पाबंदी है। मुसलमान का नौकरी से कोई संबंध नहीं है। वोटिंग मुसलमान के पास इतनी है नहीं कि वो अपनी औकात के हिसाब से विधायक MP भी बन जाए। तो कुल मिला के यही ठहराव है कि जिनका संघर्ष है उनकी सत्ता होनी चाहिए, और उन्हीं के लोग अगर नहीं समझेंगे तो हम क्या कर सकते हैं सिवाय रिपोर्टिंग के। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।